बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्या आपने हमारी टीम को आज वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मैं जो हमारे खिलाड़ी बैठे हुए, मैं ज़रा सैयद नदीम शाह साहब का तारुफ आप लोगों से कराना चाहूँगा ताकि आप ज़रा सैयद नदीम शाह साहब के बारे में जान सकें। सैयद नदीम शाह साहब जापान के एजाज़ी कौंसल जनरल बराए बलूचिस्तान है और इसके अलावा जापान कराटे एसोसिएशन पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ भी हैं और हमारे इनके साथ फ्रेंडशिप दोस्ती 25 साल से ज़्यादा हो गए और नदीम साहब ने हमेशा मेरी हम सब की सरपरस्ती की है। तो अभी हमारा जो रिसेंट कराची में इवेंट हुआ था, बेशक आप लोगों ने वहाँ पर नदीम साहब को नहीं देखा, मगर पस पर्दा इनका किरदार था, पस पर्दा इनका हाथ था। तो इस वजह से फिर जो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आए, मैंने कहा कि जब नदीम शाह साहब को उठाएंगे तो इनके दस्त मुबारक से आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट भी जापान से आए हुए हैं और नदीम शाह साहब भी जापान के एजाज़ी कौंसल जनरल है। तो सर, आप ज़रा ख़ुद अगर इन खिलाड़ियों से कुछ कहना चाहेंगे। जी। एक तो मोहतरम हुसैन चंगेज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपकी सारी टीम का शुक्रिया जो यहाँ पे आए और मुझे मौका दिया आपसे बात करने का भी, और इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। इंशाल्लाह जो आपने मेहनत की है वो सर्टिफिकेट की फॉर्म में है और हमारा मकसद ये है आपकी हौसला अफजाई करना, वरना नेचुरली इसमें कोई वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हैं नहीं इसके ना। इसका यही है कि आपको इज्जत दी जाए। और एक बात ये कि जैसे हुसैन चंगेज़ी साहब हैं, ये आप सबके लिए एक मिसाल हैं ना, नमूना है। नमूना किस हिसाब से कि इन्होंने भी एक दिन, ये भी आपकी तरह बच्चे थे, हम मेरे सामने की बात है ना, छोटे थे, लेकिन इन्होंने इंतहाई मेहनत और दयानतदारी से काम किया। तो ये कोई आसान टास्क नहीं होता कि किसी चीज़ का हेड बन जाना या प्रेसिडेंट वगैरह, जो भी इनका चेयरमैन, जो भी इनका लेवल है, ये नहीं है कि आप और मैं मिलकर इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बल्कि जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री ने उसका रिस्पेक्ट दी है और इनको ऑनर दिया है। जब भी इन्होंने जो अचीवमेंट की है वो अपनी मेहनत का नतीजा है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी जो भी आपका प्रोफेशनल या अदरवाइज आपका वो है ना एम है लाइफ में, उसमें मेहनत को टॉप प्रायोरिटी दें और मेरिट को। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप सबका काम कामयाब करे। तो मेहरबानी, शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आप ज़रा अपना तारुफ करें और ज़रा कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला चंगेज़ी सर, मैं बलूचिस्तान जेके का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं मशकूर हूँ आपका जो हमारे खिलाड़ियों को यहाँ आपने ऑनर दिया हुआ है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं एक कराटे प्लेयर हूँ। मैं तकरीबन 5 साल से कराटे खेल रहा हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इधर दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कुमैल रज़ा है। मैं जेके पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैंने हाल ही में अपना कराची में सेकंड डान एग्ज़ाम पास किया और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया और अपने दस्त मुबारक से सर्टिफिकेट देंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रज़ा, आपने अचीवमेंट आपकी हुई और वी ऑल कांग्रेचुलेट टू यू। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर कुमैल रज़ा, ये 2024 में जापान भी गए, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सर, आप जापान के हवाले से पूछना चाहेंगे। हाँ, असल में जो जिस तरह हुसैन चंगेज़ी साहब खुद भी हैं, अब्दुल्ला चंगेज़ी साहब भी, आप भी, आप लोग खुद सारे ना एक लिहाज से देखा जाए तो सब समझते हैं कि जापानीज हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। आप लोग जापानीज हैं, तो आपको जापान में कोई महसूस हो रहा था कि आप पाकिस्तानी हैं या कई दूसरे मुल्क से आए हैं? नहीं, मतलब जापान में मतलब इतना ख़ास महसूस नहीं हो रहा था कि हम पाकिस्तान से हैं। इसी तरह लग रहा था कि हम मतलब एक ही हैं। मतलब अपने घर जैसा हूँ। उनके लोग बहुत रिस्पेक्टफुल है और मतलब इस तरह नहीं है कि मतलब वो कहते हैं कि ये कहीं और से हैं, ये कहीं और से हैं, वो एक सबको एक ही समझते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान अली बातुर है। मैं जापान कराटे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 5 साल से कराटे खेल रहा हूँ।
कराची में जो इवेंट हुआ था मैंने डांस टेस्ट दिया था और पास किया, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज आपने दावत दिया, शुक्रिया। जब कामरान साहब, आप तो मुझे अमंग ऑल यंगेस्ट लगते हैं ना देखने में, हाँ तो ऐसा ही है कि असल ऐसा है कि नहीं? है छोटे हैं ना, उम्र कम है नहीं का। जी। कामरान साहब सर ये मेरा छोटा बेटा भी है। अच्छा, वाह, दिस इज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। ये तो इन्होंने बता के आपके उस पे 4 चांद लगा दिए। दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अभी आप अच्छा पढ़े लिखे भी, सिर्फ कराटे पे ना चलें बल्कि इसके साथ तालीम भी बड़ी अच्छी ज़रूरी है और बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शजी हैदर अजदरी है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं कराटे 2018 से खेल रहा हूँ और अभी हाल ही में मैंने कराची में फर्स्ट डान टेस्ट पास किया। वेरी गुड हैदर साहब, आपका तो नाम ही इतना अच्छा है कि हम सब जरा रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ीर मेहदी अहमद है और मैंने हाल ही में कराची में अपना फर्स्ट डान टेस्ट पास किया। मेरा नाम असगर अब्बास है और मैंने भी कराची में इनके साथ बेल्ट टेस्ट पास किया। आप सब लोग ने एक अच्छी तरह से एज ए टीम काम किया ना, तो टीम में हमेशा मुत्तहद रह के काम करना बड़ा अच्छा होता है ना। अब किसी की कोई डेफिशिएंसी भी हो तो वो कवर हो जाती है, लेकिन टीम बन के काम करना चाहिए ना। तो अब्बास साहब बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, you are coming as a team and we are proud of all of you. सलाम अलैकुम, मेरा नाम नोमान अली बातुर है। मैंने कराची में शिनास एजेंसी के पास मैंने अपना डांस टेस्ट पास किया, जिसमें मैंने तकरीबन 3 महीने या 5 महीने से मुसलसल कोशिश की और मेहनत किया और जिसका नतीजा निकला कि मैंने उधर टेस्ट पास किया। बातूर का क्या मीनिंग क्या है, पहले बताइए। बातूर लाइक हैदर, ठीक है। कैसा पाया अपनी टीम को? ये नहीं कैसे फादर, तो ऑफ कोर्स वो घर पे फादर हैं, लेकिन बाहर तो टीम बात हो रही है। तो आपकी टीम आप कैसा पाते हैं? कोई मुश्किल पड़ी या जापानियों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा रहा आपका तजर्बा? उधर तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। शिना सेंसी के साथ हमने ट्रेनिंग भी किया और सेंसी हुसैन अली चंगेज़ी ने भी हमें ट्रेनिंग दिया उधर, और एक अच्छा मौका था सीखने के लिए कि उधर शिना सेंसी जापान से इधर आए। आप लोगों से भी सबसे ये है कि आप लोग थोड़ा सा टारगेट रखें कि जापानी लैंग्वेज सीखें, ठीक है। जापानी लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी बेहतरी होगी फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर को इसमें सपोर्ट मिलेगा ना, तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा तवज्जो दें। सर मैंने भी कराची में 6 डान का टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पहला पाकिस्तानी कराटे मास्टर हूँ जिन्होंने 6 डान एग्ज़ाम पास किया। तो बस ये सर कि मैं अपने आप को सर ऐसे ही तिफ़्ल मकतब अब स्टिल समझता हूँ कि मैं 37 साल हो गए मुझे कराटे में। मुझे सर डे 1 से जिस तरह कराटे से इश्क था आज भी उसी तरह है। ये मेरे शागिर्द इस बात के गवाह हैं कि मतलब मैं क्लब रेगुलर जाता हूँ, इन सब से रेगुलर होता हूँ। हालांकि ये लोग तो यंगस्टर, इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बावजूद है कि मतलब इनसे सर मैं टाइम देता हूँ। और ये नहीं कि मतलब मैं 6 डान मैंने असल की में मुकम्मल हो गया ना, मैं सर स्टिल मतलब लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मैं ये सीख रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं पाकिस्तान का पहला कराटे रेफरी जज हूँ जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जापान में बतौर रेफरी जज कि भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। बाकी जो कराटे स्ट्रगल वो तो आप थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आपने जो चीज़ें अपनी अचीवमेंट एक्सप्लेन की है उसमें हम सबको फ़ख्र महसूस होता है और आप सबको मुबारकबाद भी देते हैं ना, और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट या चेयरमैन साहब को कि एक अचीवमेंट। तो अब्दुल्ला साहब आप भी यानी कि इस टीम का हिस्सा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है ना। जी सर, जी सर। अब्दुल्ला चंगेज़ी साहब भी मतलब अरसा दराज से मतलब हम मुश्तरका जद्दोजहद कर रहे हैं जापान कराटे एसोसिएशन की प्रमोशन के लिए।
صوبے میں بھی اور ملک میں بھی تقریباً سر ہم نے دن رات اس کھیل کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. جی جی یہ ایک کنٹینیوس فنامنا ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے نا, لیکن اس میں بہت سارے اسٹیجز آتی ہیں, کبھی مشکلات آتی ہیں, انسان نہ ہمت ہار جاتا ہے. لیکن آپ لوگ نے نا اس چیز کو ذرا زیادہ کیئر ٹیک کرنی ہے کہ اگر نامصائب حالات یا ہرڈلس آئیں ان کو بھی فیس کرتے ہوئے ہم کیسے چلیں گے. ابھی جو آج کل جیسے پاکستان کی اکنامی ہے, مثال کے طور سے اکنامی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں آپ الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم سب ایک ملک کا حصہ ہیں. جی تو اکنامی آپ کا جو یہ ہے کراٹے, اس میں رہتے ہوئے فلورش ہونا ہے اپنے, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھیں کہ آج کل دنیا نا شرنک ہو گئی ہے. آپ جاپان ہو کے آئیں, کراچی ہو کے آئیں, ابھی کوئٹہ میں ہیں, تو کوئٹہ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جو کوئٹہ میں رہنا نا بہت ایک اچھی بات ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ وہ سمجھیں, خوش بخت سمجھیں کہ آپ کوئٹہ کے شہری ہیں. مطلب بعض اوقات انسان نا ایک وہ محسوس کرتا ہے کہ یار ہم کاش ہم کوئٹہ میں نہ رہتے ہوتے تو ہم پہ مشکلات نہ آتے. ایسا نہیں سوچیں, آپ پازیٹیو سوچ رکھیں اور آگے بڑھنے کی ہمیشہ سوچیں, نگیٹو چیزوں کو خاطر میں نہ لائیں ہیں, تو کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی. ٹھیک ہے. حسین علی چنگیزی deserve it.